हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए कैंडिडेट का नोटिफिकेशन लिंक हो गया है। कौन से कॉलम में क्या भरना है, किस तरीके से भरना है, पूरी डिटेल से आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। किस तरीके से आप लोगों का ओपन हो रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आओगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी साथियों आप लोगों के यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। जैसे कि आप लोगों को बता दें साथियों कि थंबनेल में भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि सीसीए छात्र सावधान, ऐसे भरना है मतलब डाटा एक गलती से नौकरी से बाहर, मतलब एक नौकरी आपकी मतलब बाहर कर सकती है नौकरी से, तो आप लोगों को वो गलती नहीं करनी है। आइए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि किस तरीके से अपना डाटा फिलअप करना है एनएससी का। तो साथियों आप लोगों को बता दें कि देखिए एनएससी का जो डाटा आप लोगों को फिलअप करना है, पिछली बार काफ़ी कैंडिडेट जो गलती करके आज वो लोग नौकरी से बाहर हो चुके हैं 2019 की वैकेंसी में, तो वो गलती आपको नहीं करनी। इसी वजह से आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट हम कल से कर रहे हैं कि आप लोगों को जो चीज़ें समझ में ना आए तो उसको छेड़छाड़ ना करिए, पहले उसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। 1/3 का नियम जो आप लोगों को मिलता है, मतलब जिसका आप लोगों को बेनिफिट दिया जाता है 1/3 एनएससी का, तो उसका लाभ से आप लोग वंचित हो जाएंगे और 20% कोटा के रिजर्वेशन से भी आप लोग बाहर हो जाएंगे। तो क्योंकि रेलवे जो नोटिस कल का जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, उसमें क्लियर बताया गया है कि अगर आप उसमें डाटा गलत डालते हैं या मतलब कुछ भी गलत पाया जाता है तो आप लोगों को रियल सीसीए नहीं माना जाएगा। तो साथियों आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप लोगों का ऑफिशियल लिंक जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो रहा है। फिर आप लोग जैसे ही इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल से इस तरीके से सीसीए कैंडिडेट के लिए खुल रहा है कि आप लोगों को भरना कैसे है। देखिए सीसीए रिजल्ट अपडेट, यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस डिटेल, यहाँ पे देखिए एनी डिसिप्लिन, फिर यहाँ पे ट्रेनिंग मतलब आपकी कब से कब तक हुई है उसका ड्यूरेशन, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग डेट और एंड डेट यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है। फिर जैसे कि आप लोगों को नीचे के कॉलम में जैसे आप लोगों का शो करता है कि 1 साल की आपकी ट्रेनिंग थी, लेकिन 1 साल यहाँ पे पूरा नहीं शो करता है। यहाँ पे इस तरीके से शो करता है कि मतलब 11 महीने 30 दिन, वही मतलब या तो 11 महीने 30 दिन कहिए या तो 1 साल कहिए, तो यहाँ पे 11 महीने 30 दिन ही शो करता है। तो इस तरीके से आपका शो करेगा। फिर यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट डेट होनी चाहिए, यहाँ पे देखिए मतलब फुल मार्क्स कितने का पूर्णांक है वो चीज़ें होना चाहिए, और कितना आपको नंबर मिला है तो वो चीज़ें डिटेल आपको यहाँ पे सबमिट करना है। देखिए यहाँ पे सबमिटेड रिजल्ट आपको इस तरीके से डाटा फिल करनी है। और इसी के लिए साथियों देखिए काफ़ी कैंडिडेट पिछली बार भी गलती कर चुके थे और उनको अब की बार वो बहुत बारीकी से मतलब फूक के मतलब ये पैर रख रहे हैं इसको फॉर्म भरते टाइम। तो देखिए क्या गलती किए थे, किस कारण बाहर हुए थे, आइए आपको लिस्ट भी दिखा देते हैं। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये पूरी लिस्ट है जिसका हमने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया। यहाँ पे देखिए सारा कुछ देखने को मिल रहा है, कैंडिडेट का इधर नाम होगा और किस कारण की वजह से वो बाहर हुए हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि आज पर पारा 12.2 CEN मतलब जो फेल्ड सबमिशन था, मतलब इनकी अब जो अप्रेंटिस कंप्लीट हुई थी वो जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था 12/4/2019, उसके बाद से ये लोग अप्रेंटिस मतलब कंप्लीट हुआ है, तो इसके वजह से ये लोग रिजेक्ट हो गए हैं। अब की बार भी इस तरीके से काफ़ी कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे। और लेकिन जो मुख्य चीज़ें आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे देखिए सीसीए मार्क्स नॉट मैचिंग विथ अपलोड सीसीए मार्क्स है, मतलब यहाँ पे यही चीज़ें बताया जा रहा है साथियों कि सीसीए का जब डीवी हुआ उसमें कुछ और इनके सर्टिफिकेट पे मार्क्स पाया गया और फॉर्म भरते टाइम कुछ और मार्क्स पाया गया, तो जिसके वजह से इन लोगों को बाहर कर दिया गया। सीधे क्या सीधे आप लोगों को सिंपल भाषा में ही बता दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से काफ़ी कैंडिडेट थे, देखिए यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो नॉन सीसीए थे उनको भी बाहर किया गया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि सीसीए नॉट डन इन रेलवे, ठीक है, मतलब ये रेलवे से अप्रेंटिस ही नहीं किए थे। फिर सीसीए मार्क्स नॉट सबमिट ड्यूरिंग डीवी, मतलब देख लीजिए सारा कुछ आपके सामने हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि ताकि आप लोग जो गलती करने हैं या जो लोगों से गलती हो चुकी है वो किस तरीके से सुधार करेंगे। तो
और भी एक चीज़ें बता दें कि देखिए उसके लिए भी काफ़ी कैंडिडेट का फ़ोन मैसेज आ रहा है कि सर हमारा तो ओपन ही नहीं हो रहा है। हमने तो पिछली बार मान लीजिए डाटा डाल दिए थे, पूरा अप्रेंटिस का डिटेल वहाँ पे फिलअप कर दिया था, लेकिन हम अगर ओपन कर रहे हैं तो हमारे साथ ओपन नहीं हो रहा है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि हमने भी मतलब 1-2 लोगों का ट्राई किया है, जो कैंडिडेट फ़ोन किए थे कि सर हमारा तो डाटा उसमें फ़िल किया था और जब प्रिंट आउट हम निकाले थे तो उसमें अप्रेंटिस का पूरा डिटेल था, लेकिन हम थोड़ा संदेह में थे। हमको लगा कि चलिए हम भी उस डिटेल को ओपन करके एक बार मैचिंग करा लेते हैं कि हमने जो डाला है वो सही है या नहीं है। लेकिन हमने तो पहले से डाटा डाल दिया था तो हमारा तो ओपन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें। तो देखिए पहले से ही रेलवे जो नोटिस जारी किया उसमें बताया कि जो लोग डाटा नहीं फिल किए हैं उनका रिजल्ट नहीं आता, ये उनके लिए है। तो अगर आपका डाटा फिलअप था, आप लोगों को प्रिंट आउट में दिखा रहा होगा, अगर उसको मिला लीजिए, अगर पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पड़ा है तो आपका बिल्कुल ओपन होगा। अभी आपका 17 जून आज है और ये 23 जून तक चलने वाला है, तो बिल्कुल भी साथियों एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग उसको ज़रूर भरिएगा। दूसरी चीज़ें देखिए, जिन भाइयों का ओपन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल घबराए नहीं। हो सकता है कि अभी ट्राई किया तो ओपन नहीं हो रहा था। ओपन उन्हीं लोगों का नहीं हो रहा था कि जो लोग पहले से अपना डाटा फिल किया है एनएसी का। तो बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है कि नहीं आपने डाटा फिल किया है, दोबारा से चेक करने के लिए अगर जो लोग नहीं भरे हैं उनका तो तुरंत खुल जा रहा है, लेकिन जो लोग भर दिए हैं उनका नहीं खुल रहा है। तो हो सकता है कल खुल जाए या ना खुले, तो कोई आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा समस्या आ रही है तो आप लोग उसमें हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग बात कर लीजिए कि हमारे साथ इस तरीके से दिक्कत आ रही है। वहाँ से आप लोगों को पूरी डिटेल से बता दी जाएगी। और एक बार ये अप्रेंटिस का डिटेल आपको फिर से बता देते हैं, क्या आप लोगों को भरना होगा कि आप लोगों को गलती ना हो आप लोगों के साथ। यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस डिटेल आपका इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे एनी डिसिप्लिन आपको करना होगा, फिर यहाँ पे कब से अपने अप्रेंटिस स्टार्ट किया था, कब आपका अप्रेंटिस लास्ट डेट था यानी कंप्लीट हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसमें दोनों डेट आपका रहता है सर्टिफिकेट पे। फिर यहाँ पे आपका देखिए 11 महीने 30 दिन शो करेगा, जिसको आप लोग 12 महीने या 1 साल के मतलब जान सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए रिजल्ट डिटेल में आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट डेट क्या है, और फिर आपका टोटल मार्क्स कितना था, टोटल आपने कितना मार्क्स पाया है। और उसको मतलब सारा चीज़ फिलअप करने के बाद आप लोग उसको सबमिट कर दीजिएगा। मतलब एक बार उसको देख लीजिएगा, जैसे डाटा फिल कर लेते हैं, डेट मिला लीजिएगा, पूर्णांक मिला लीजिएगा, कितना आपने मार्क्स पाया है वो मिला लीजिएगा। और जैसे ही आपका सब कुछ चेक कर लेते हैं, अगर सब कुछ सही है तो आप लोग इसको सबमिट कर दीजिएगा साथियों। और इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, प्रिंट आउट कर लीजिएगा। अगर प्रिंट आउट मान लीजिए कुछ लोग फ़ोन से करेंगे, कुछ लोग मान लीजिए साइबर कैफ़े से करवाएंगे, तो जिस भी तरीके से कराएं, लेकिन आप लोग फिर बाद में डाउट ना बना रहे कि नहीं हमने तो किया था, सही हुआ या नहीं हुआ। तो उसकी संतुष्टि के लिए आप लोग ज़रूर इसको रख लीजिएगा। तो ये साथियों ये डिटेल था, बस इतना ही आप लोगों को भरना है। बहुत ज़्यादा अप्रेंटिस डिटेल में नहीं कुछ भरना है। जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिस हैं अभी तक वो नहीं भरे हैं, तो वो लोग इस वीडियो को देख लें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अप्रेंटिस ग्रुप में, ITI ग्रुप में, ताकि हर एक अप्रेंटिस कैंडिडेट को ये चीज़ें पता चल पाए कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या डिटेल भरना है, सारा कुछ क्लियर हो पाए। तो आप लोगों से निवेदन है साथियों कि आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा साथियों, कोई चार्ज नहीं देना होता है आपके लिए। इतने मेहनत करके एक एक डिटेल से जानकारी इकट्ठा करना, फिर उसको वीडियो के माध्यम से समझाना साथियों, काफ़ी मेहनत का काम होता है। तो आप लोग उसके लिए एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपना प्यारा सा सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।